नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपने एक नई क्लास स्टार्ट की एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ फरवरी में। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं कि भी नेक्स्ट मंथ फरवरी में होगा कि मार्च में होगा। अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे महीने अपने 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे टोटल। जो अपने स्टार्टिंग के 20 प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें सारे आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, और जो लास्ट के 10 होंगे अपने उसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो आरआरबी का टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी का हो या एएलपी का हो, किसी का भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आए एग्ज़ाम हुआ उनके जो भी प्रश्न आए वो करेंगे। अपने एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट पहला आज करते हैं। ये आपको रोज़ाना सुबह 9 बजे मिलेगा। रोज़ाना सुबह 9 बजे इसकी वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। आज का पहला प्रश्न करते हैं। ए और बी वर्तमान आयु 3:4 है। 3:4 है वर्तमान। 5 वर्ष पूर्व, ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 2:3। ए की वर्तमान आयु कितनी है वर्षों में बताओ। वर्तमान में तो ये थी, 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात ये हो गया, तो अपने ये 5 यहाँ लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई कराओ इससे तो ये हो गया 9। इसका मल्टीप्लाई कराओ इससे 2 × 4 ये हो गया 8। इसका मल्टीप्लाई कराओ इससे ये हो गया 10। इसका मल्टीप्लाई कराओ इससे 5 × 3 15। इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 5। एक का अंतर ये 5 है ना, ये दोनों 1 के बराबर 5 है। पूछा क्या, ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए है ये 3, तो 3 × 5, 1 बराबर 5 है तो 3 × 5 लिखेंगे 15। तो ए की आयु है 15 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ए। अपना अगला प्रश्न है, 2 बाल्टी पी और क्यू में दूध और जल का अनुपात 5:3 और 1:4 है। तीसरी बाल्टी आर में 50% दूध 50% जल वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बाल्टियों में द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। ये एसएससी एमटीएस 5 नवंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम पे ये पेपर में प्रश्न आया था। ये पहला पी दे दिया, क्यू दे दिया, आर है, आर बाल्टी है, इसमें दूध 50% और पानी 50%, 50% है। इनको कट करो, कितना हो गया 1:1। अब इजी अपने क्या करना है, एलिगेशन लगाना अब कि भाई यहाँ पे दूध कितना है 5, टोटल कितना है 8, अनुपात यहाँ दूध कितना है 1, यहाँ कितना है टोटल कितना है 5, यहाँ दूध कितना है 1, टोटल कितना है 2। 8, 5 और 2 का एलसीएम 8, 5, 2 का एलसीएम होता है 40। अब इन तीनों को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40, 40, 8, 5, 40, 5 × 5 25। ये 5 से गया 8 बार, यहाँ कितना हो गया 8। ये 2 से गया 20 बार, 20 से 25 से 20 घटाएंगे कितना हो गया 5, अनुपात 20 से 8 घटाएंगे 12। जो इसने पूछा था ना कि द्रवों को किस अनुपात में मिलाएगा, 12:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, हर वर्ष तेल की दर में 12% की बढ़ोतरी होती है। अगले वर्ष की दर 125.44 प्रति लीटर, पिछले वर्ष और इस वर्ष प्रति लीटर के बीच की कीमतों का अंतर कितना होगा।
अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो ये 25.44 दिया हुआ ना, इससे आप समझ जाओगे कि 12 रुपये का अंतर होगा इसमें। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी बटा 100 करके फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये 12%। इसके थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई पहले दिया कि लास्ट ईयर, फिर दिया कि प्रेजेंट ईयर, जो दिस ईयर है ना, फिर की है इसने बात नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर में ना 125.44 हो जाता है प्रति लीटर तेल की कीमत। हर वर्ष 12% बढ़ रहा है, कि यहाँ से बढ़ा कि 12% हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से बढ़ा तो 12% बढ़ के कितना हो गया? 125.44। अपने यहाँ मानते हैं कि यहाँ 100 था, 12 बढ़ा 112 हो गया। फिर 112 का 12% निकाला ना, तो 25.44, ये 12.44 हुआ ना, तो यहाँ पे होगा 125.44। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपने अच्छे से पढ़ा तो आपके दिमाग में आएगा कि 12, जो लास्ट ईयर और दिस ईयर का अंतर होगा ना, इन दोनों का 100 एक माइनस 112, कि 12 रुपये का अंतर है ना, तो राइट आंसर होगा डी। अगर आपको ये नहीं पता तो ये एक और बता देता हूँ। तो ये कह रहा है कि अपने मान लिया कोई मूल्य है पी, 12% वृद्धि है, 112 बटे 100। फिर अगले वर्ष कितना होगा? 125.44, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 2 जीरो, 100 से 100 कट, 112 से ये जाएगा 112 बार, पी बराबर कितना होगा? 112। फिर अपने कि भाई ये कह रहा है कि जो लास्ट ईयर की कीमत है ना, उसको अपने मान लेते हैं क्यू, उसकी कीमत पे 112, 12% की वृद्धि हुई बटा 100 बराबर 112। 112 से 112 कट गया, क्यू बराबर कितना हुआ? 100, क्यू बराबर 100 हुआ। जो पी माइनस क्यू है ना, 112 माइनस 100, 12, ये अपने को पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर होगा डी, 112। जो 12 है ना, पी माइनस क्यू, 112 माइनस 100, इसका जो बीच का अंतर है वो 12 होगा। अगला प्रश्न है, किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें की एकल छूट के बराबर है। अगर आपको दो क्रमिक छूट दी हो और एकल छूट के बराबर पूछे, ये RRB ALP 25/11/2024 की सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ है। अगर ये पूछे ना, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, ठीक है ना, कि A प्लस बी माइनस A इंटू बी बटा 100। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, A प्लस बी माइनस A इंटू बी बटा 100। अब इस फॉर्मूले में अपने जो अपने को दी हुई है ये पुट करते हैं। A कितना है? 40 प्लस B कितना है? 60 माइनस 40 इंटू 60 बटा 100। ठीक है, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 40 प्लस 60 100, 6 इंटू 4 24, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 76%। इसका राइट आंसर होगा डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, A प्लस बी माइनस A इंटू बी बटा 100। जब भी दो क्रमिक छूट दी हो, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो ना, ये फॉर्मूला ही लगेगा। अगला प्रश्न है, एक चोर ने 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखा और भागने लगा। ठीक उसी समय पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़ने में पुलिस कर्मी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है? ये SSC MT 11 नवंबर 2024 को शिफ्ट 1 में प्रश्न आया हुआ है। अगर चोर पुलिस का ये कितनी देर में पकड़ा या
कितनी देर से देख रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं। सबसे पहले अपने क्या करना है, चाल निकालनी है कि भाई ये पुलिस है और ये है चोर। ठीक है, पुलिस की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर। ठीक है, क्योंकि 300 मीटर पे देखा ना पुलिसकर्मी ने चोर को। सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपने को चाल निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इनको दोनों की दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब दूरी कितनी है, 300 मीटर, बराबर चाल क्या दे रखी है कि भाई 3 किलोमीटर। तो चाल है कि पुलिस की तो 15 किलोमीटर है और चोर की है 12 किलोमीटर। तो ये होगी सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में है ना, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, तो यहाँ पे भी अपनी मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे और समय अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये 3 से ये कट हो जाएगा, ये हो गया 100 बार। तो फिर ये 5 से 20 बार और ये 18 इंटू, तो समय बराबर क्या हो गया, 18 इंटू 20, 360 सेकंड। अब अपने क्या करना है कि पुलिस कर्मी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बतानी है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, पुलिस कर्मी द्वारा, पुलिस के 15 किलोमीटर पे है, 15 इंटू 360 सेकंड, 360 इसको अपने घंटे और किलोमीटर में बदलना, तो 60 इंटू 60 से कर देंगे। 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 6 बार, 6 से ये 10 बार। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो गया, 1.5 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा डी। अगर यही बोल दे कि चोर को कितनी दूरी बाद पकड़ा गया, ठीक है, चोर को पकड़ने में पुलिस कर्मी द्वारा तय की दूरी, तो चोर इसमें अगर दे दिया कि चोर को पकड़ने में कितनी दूरी लगी थे, ठीक है, तो ये 1.5 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 70 और 7, यदि उनमें से एक संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। प्रैक्टिस सेट का सबसे इजी सवाल। फॉर्मूला होता है इसका एलसीएम एचसीएफ का कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल। अब एलसीएम एचसीएफ कितना देगा है, 70 इंटू 7 बराबर फर्स्ट संख्या कितनी है 35 और सेकंड क्या है अपने को ज्ञात करनी है, 7 से 5 बार, 5 से 14 बार। तो दूसरी संख्या क्या है अपनी 14, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर 640 रुपये की राशि 2 वर्ष में 832 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपये कितने हो जाएंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो 640 रुपये थी ना, वो 2 वर्ष में होगी 832 रुपये। कितना ब्याज मिल गया इस पे अपने को, 192 रुपये मिल गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला अपने को 96। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने क्या करना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 96 बटा मूलधन 640 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 32 दूना 64, 32 दिया 96, ये 5 बार, 5 इंटू 3, आर बराबर कितना हो गया 15%। अब ये कहते हैं 4 वर्ष में 860 रुपये कितने हो जाएंगे। अब 4 वर्ष है ना, जो
4 वर्ष का जो ब्याज हो गया ना, कि 1 वर्ष का 15% है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 60%। क्या करना है, 860 का 60% निकाल लो। 860 इंटू 60/100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 86 इंटू 6 516। अब 860 में 516 जोड़ दो, 860 प्लस 516, 6 7 8 5 13, 1376 रुपये हो जाएंगे ये। राइट आंसर बी होगा कि भाई इन दोनों का अंतर हो गया 192। 1 साल का ब्याज कितना हो 96, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कितना हो गया 15%। इसका फॉर्मूला होता है ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। 4 वर्ष का ब्याज 60%, 860 का 60% निकाले 516 हो गया। 860 में 516 जोड़ देंगे, 1376 रुपये हो गए। अगला प्रश्न है, 16 महिला एक काम को 20 दिन में पूरा करती है, 20 पुरुष उसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। 8 महिला 16 पुरुष कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। अब अपनी 16 फीमेल है, वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करती हैं, और 20 मेल है, उसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। अब फीमेल और मेल का अनुपात में निकालेंगे। ये 16 से ये 2 बार कट हो गया, ये 20 से 20, M/F। जो मेल के सामने क्या है, दोनों कट गए, यहाँ मेल के नीचे लिख देंगे 1, फीमेल के सामने क्या है बचा है 2, ये दोनों की क्षमता आ गई। अब ये कह रहा है 8 मेल फीमेल है प्लस 16 मेल है, ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 F की जगह 2 रख दो, प्लस 16 M की जगह 1 रख दो। 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 16 प्लस 16, जो 32 यूनिट है ना। अब टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क कि भाई टोटल वर्क निकालना अपने को, या तो F का मान यहाँ रख दो या M का मान यहाँ रख दो, कुछ भी रख लो चाहे। जैसे मान लो 16 इंटू F की जगह 2 रख दिया इंटू 20, टोटल वर्क अपने पास है 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 640। अब ये कह रहा है कि उस काम को कितने दिन में पूरा करें। जो 640 काम है, ये जो 32 यूनिट है, ये इस काम को कितने दिन पूरा करें, 32 इंटू 2, 20 दिन में, 20 दिन में पूरा करेगी। राइट आंसर डी होगा इसका। 16 महिला 20 दिन में, 20 पुरुष 32 दिन में। इसको काटापीटी करेंगे तो M/F, पुरुष अनुपात महिला 1/2 हो गया। टोटल वर्क, या M का मान यहाँ रख लो, F का मान यहाँ रख लो, दोनों बराबर ही आएंगे। यहाँ पे M का मान रख के दिखा देता हूँ मैं, टोटल वर्क, ठीक है, कि टोटल वर्क यहाँ पे लिख दिया अपने को 20 इंटू M, 1 इंटू 32, 32 इंटू 2 64, एक ये 0 है, 640 होगा। अब यहाँ पे 8 फीमेल है, 16 मेल है, 32 यूनिट टोटल है। 640 काम को कितने दिन पूरा करेंगे, 20 दिन में पूरा करेंगे ना। अगला प्रश्न है, एक प्राकृत संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 देती है, n के कितने संभव मान होंगे। ये SSL प्री में आया हुआ पेपर प्रश्न है कि भाई 732 है, इसमें 12 शेषफल देती है। अब ये घटा देते हैं, 12 शेषफल देते हैं। जो 720 है ना, 720 का कोई ऐसी संख्या बताइए जो पूरी तरह विभाजित कर दे, जो इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचे, रिमाइंडर R = 0 हो। अपने क्या करना है, 720 का गुणनखंड करना है कि 72 इंटू 10, 720 हो गए। अब 72 का गुणनखंड होता है 8 इंटू 9,
और इसका होता है 2 × 5। ये होगा 2 का क्यूब और ये हो गया 3 की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या हो गया, 2 की क्यूब ये, एक ये 2 की पावर 4 हो गया, फिर इंटू 3 की स्क्वायर, यह 5 है इंटू 5। इनकी पावर एक एक कर देंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 × 2, 5 × 3 15, 15 × 2 30। जो 720 को विभाजित कर दे वो ऐसी 30 संख्या है। ये पूछ रहा है कि और 12 शेषफल भी दो, 12 शेषफल भी देती है, वो संख्या बतानी है अपने को। 12 शेषफल उनको घटा देंगे, उसके बाद जो संख्या बचेगी वो करेंगे। ठीक है, 720 से विभाजित 1 भी होता है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से 7 63 7 49 56 63 नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 10 से विभाजित है, 12 से 11 से नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 - 10 20 संख्या होगी। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी की वजह से एक व्यक्ति 250 रुपये में 22 kg अधिक चावल खरीद पाता है, तो प्रति केजी चावल का वास्तविक मूल्य है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। SSC MTS के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, कि भाई जो मूल्य है पहले 10 था तो अब 9 है, तो अपने क्या करना है, खपत पता करनी है। पहले मूल्य का उल्टा खपत होता है, 9 की जगह 10। इन दोनों का अंतर कितना है, 1, और यहाँ पे क्या है 22 kg, 1 बराबर क्या है 22, तो खपत कितनी हुई 9 × 22, 22 निम्मा 198, 198 kg होगी ना खपत। अब ये कह रहा है कि 250 रुपये में 22 kg अधिक चावल खरीदे, तो ये वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत, तो वास्तविक कीमत क्या है कि 250/198। यहाँ पे अपने को दशमलव के बाद 2 और अंक निकालने हैं, यहाँ 1.22 1.20 1.26 1.24 ये अपने को निकालना है, तो इसका 1.26 मूल्य होगा। ठीक है, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, 8 की पावर 6 + 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। ये SSC HSL में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 की पावर 6 + 1/7, इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, 7 को 8 से विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना रिमाइंडर, 1 + 1 की पावर कितनी है 6, ये +1 +1 की पावर 6, 1 की पावर 6 वो 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर 1 ही रहेगा, वो 1 + 1, अपना उत्तर कितना हुआ, शेषफल के रूप में 2 ही प्राप्त होगा। राइट आंसर होगा बी। 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है, 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 है, एक कुर्सी का मूल्य बताइए। SSC CHSL सेकंड पेपर में आया हुआ प्रश्न है। कुर्सी को अपने K मानते हैं, मेज को अपने M मानते हैं। ये कहता है 4 कुर्सी + 3 मेज बराबर 2100। फिर ये कह रहा है 5 कुर्सी + 2 मेज बराबर 1750। ये इक्वेशन आ गई, तो अब अपने दिमाग में क्या है कि अपने को पूछेगा कुर्सी का मूल्य, तो अपने मेज को हटाना है। 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, तो ऊपर वाली समीकरण को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को अपने कर देते हैं 3 से,
ये मेज बराबर हो जाएगी, फिर ये कट जाएगी ना। 2 × 4 8 कुर्सी प्लस 6 मेज बराबर 21 दूनस 42 4200। 5 × 3 15 के प्लस 3 × 6 m बराबर 0 3 5 15 हासिल 1 21 1 22 22 2 ये हो गया 5250। ठीक है, मेज से मेज कट, ये माइनस कर देंगे तो ये हो गया 15 से 8 गए 7 कुर्सी बराबर 0 5 0 1 के बराबर 1050/7। ठीक है, इसको कट करेंगे तो के बराबर अपने पास क्या आएगा, तो 7 एकम 7 3 7 5 35 150, के बराबर 150। एक कुर्सी का मूल्य होगा 150 रुपये। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में गीता और श्यामा केवल 2 प्रत्याशी थी। गीता को कुल मतों का 15% प्राप्त हुआ, श्यामा को 8700 मत प्राप्त हुआ। 60% मतदाताओं ने दोनों प्रत्याशियों में किसी को मत नहीं दिया। ये मानते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। श्यामा को प्राप्त मतों का कुल कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। ये मत वैध अवैध ये आपके ध्यान में होना चाहिए, कितने परसेंट वैध थे कितने। अब टोटल वोट कितने थे 100। अब 60% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने डाला, आप बोलोगे 40% लोगों ने वोट डाला। अब 40% लोगों ने वोट दिया, अब उसमें 2 प्रत्याशी खड़ी हो गई, एक थी गीता एक थी श्यामा। अब गीता को है ना कुल मतों का 15% वोट मिला, कुल मतों का, कुल मत थे 100, उसका 15% मिला तो ये हो गया कट। 100 से 100 तो कितना हो गया 15% वोट मिल गया उसको। अब श्यामा को 8700% मत प्राप्त हुए। अब श्यामा को ये 40% वोट थे ना, इसमें से 15% घटा दो, 25% श्यामा को वोट मिले। ठीक है, कि सभी मत वैध थे, श्यामा को प्राप्त मतों का कुल कितने प्रतिशत था, कि 25% मिला ना, 25/100 इंटू कुल वोट, 100 से 100 को कट, 25% उसको श्यामा को मत मिला। इसका राइट आंसर होगा ए। जब भी चुनाव वाला क्वेश्चन आए अपने ध्यान रखना कुल कितने मत थे, अवैध कितने थे, मत वैध कितने कितने नोटा को दिया। इसमें 8700 का कोई काम नहीं था। 15% गीता को दे दिया, 40% में से 15 गीता को दे दिया, पीछे कितने 25% बचा जो श्यामा को मिल गए। अब उसने पूछ लिया कि भाई 8700 का कितना परसेंट था श्यामा को मिला, फिर गीता को मिला, कुल कितने वोट दिए, गांव में कुल कितने वोट थे, वो क्वेश्चन अपने आगे करेंगे। अगला प्रश्न है, एक नाव में स्थिर जल 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव को धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगे। एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है ये कि भाई डी बराबर होता है बी प्लस डब्ल्यू। इसमें बी कितना है 13 किलोमीटर दिया हुआ है, वाटर की चाल धारा की चाल कितनी 4, 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया टोटल। अब इसने पूछा है समय, समय बराबर आपको पता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 68 किलोमीटर है, चाल कितनी है 17, 17 इंटू 4, 4 घंटे लगेंगे। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न है, माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 20% की हानि पर बेच दिया और एक और वस्तु खरीदी उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ रुपए में कितना हुआ। इसके 3-4 मेथड है, अपने इजीली कर सकते हैं। एक तो
क्रमिक छूट दे दी, जो अपने मैंने बताया था A% और B% का जो फॉर्मूला बताया था, A+B-A/B/100। इससे भी कर सकते हैं, जो लाभ है उसको यहाँ रखेंगे और जो हानि है -30/20/100, 0 से 0 कट, ये हो गया 10 - 6, यह माइनस लगाएंगे तो ये हो गया 4%। अब 42,000 का 4% निकाल लेते हैं हमने। 42,000 इंटू 42,000 का 4% हो गया 2 0 से 2 0 कट, ये हो गया 0 8 4 चौका 1680 रुपये। एक मेथड हो गया ये। अब दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं कि भाई कोई वस्तु थी 100 रुपये में खरीदी उसने और 20% की हानि पर बेच दी 80% में, 80 रुपये में उसने बेच दी। फिर उसने कोई वस्तु खरीदी, उसको उसने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 80 का 30% मतलब 24 रुपये। 80 और प्लस 24 104 रुपये कमा लिए उसने। ओवरऑल देखें उसका, जो ओवरऑल देखें ना, उसने प्रॉफिट किया 4 रुपये का। ठीक है, अब 100 की बराबर है 42,000, तो 1 बराबर कितना हो गया 420, तो 4 बराबर कितना हो गया 1680। 1680 का जो लाभ रुपए में है ना वो 1680 होगा। अगला प्रश्न है, एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली के रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। अब जैसे मान लेते हैं कोई पी है, वो टैंक को 12 घंटे में भर देता है। पी प्लस कोई क्यू है जो रिसाव खाली करने वाला नल है, वो उसी टैंक को 18 घंटे में भरता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हुआ 36, 12 या 36, 18 दूनी 36। अब अपने को पता लग गया कि पी की क्षमता है वो 3 है, क्यू की क्षमता यहाँ पे दोनों की क्षमता देखिए 2। अगर यहाँ पे खाली करने वाला यहाँ 1 करेंगे तभी तो 2 होगा ना, 3 में से -1 करेंगे तभी 2 होगा। तो अपने को यहाँ पता लग गया क्यू की क्षमता कितनी 1। अब ये 36 घंटे है, ठीक है, क्यू बराबर कितना हो गया 1। अपने को समय ज्ञात करना है, अगर वो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है तो 36 घंटे में 36 यूनिट खाली करेगा ना, तो उसको 36 घंटे लगेंगे। ठीक है, अपना उत्तर होगा 36 घंटे बी। अगला प्रश्न है, एक विषय में 13 विद्यार्थियों ने औसत अंक 66 है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत अंक 67, अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत अंक 69 है, तो 7वें विद्यार्थी के अंक कितने हैं। अब जो 13 विद्यार्थी है उनका औसत अंक 66 है, इनका योग ज्ञात करना पड़ेगा ना अपने 13 इंटू 66, तो ये हो गया अपने 858। ये कहता पहले 7 विद्यार्थियों का औसत, पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 67 है, 7 7 49, कितने रह गए 7, 42 42, 7 7 49, 4 रह गए ना अपने पास, 7 6 42 42 और 4 46। जो पहले 7 विद्यार्थी हैं उनके औसत अंक कुल योग हुआ 469। जो अगले 7 विद्यार्थी है उनका औसत अंक 69 है, तो इनका योग 7 9 63, 6 7 6 42 और 6 कितने हो गए 48। अब ये कह रहा है कि जो 7वां विद्यार्थी है ना उसके अंक कितने हैं। यहाँ पे अपने पास थे 13 विद्यार्थी, यहाँ कितने हो गए 14 हो गए ना। यहाँ जो 7वां विद्यार्थी है उसको अंक कितने मिले। अब इनका योग कितना हो गया 9 3 12 1 और 14 1 15 1 9, यहाँ पे टोटल हुआ 952, यहाँ टोटल 858।
इन दोनों का माइनस करेंगे तब 7वें विद्यार्थी का अंक पता लगेगा। 7वें विद्यार्थी के अंक की 952 माइनस 858, तो 12 से 8 गए कितने बच गए 4, और 14 से 5 गए कितने 94। तो जो 7वां विद्यार्थी था ना उसका अंक था 94, उसने अंक प्राप्त की 94। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 20 और 30 मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा सिंपल सा अपने फॉर्मूला लगाना है और उत्तर आ जाएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, 2L + B × H। इस फॉर्मूले में मान पुट करना है और उत्तर 2L कितना है 15, जो लंबाई, बर्थ कितना है 20 और हाइट कितनी है 30। 2 × 30 60 × 15 और 20 35। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपने तो 2100 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न दिया है, 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात। A + B + A × B / 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 4 + 4 + 4 × 4 / 100, 8 + 16/100 मतलब 0.16, ये हो गया 8.16। 11,000 × 8.16 बटा 100, 2 जीरो यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट, 11 × 6 66, 6 बच गए, 11 1 7 17 और 88 और 2 89 बटा 10, ये जीरो से कट करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 897.6 रुपये, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसका राइट होगा 897.6 रुपये। राइट आंसर होगा सी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। इसी के साथ शानदार क्वेश्चन लाएंगे प्रैक्टिस सेट में, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अपने को एक सीट चाहिए ना। ओके, थैंक यू।